निराकारं शुद्ध चैतन्यम ओंकार रूप साकारं जगत प्रकाश कारणम ओ ब्रह्म निराकार है, शुद्ध है, चैतन्य है। परंतु जब वो सृष्टि के कार्य के लिए अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को स्फुरित करता है तो ओंकार के रूप में प्रकट होता है। तब उसका साथ साथ अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। नाद और प्रकाश सृष्टि के कर्ता है, आधार है, जीव मात्र के स्वरूप है। जो इस विज्ञान को जान लेता है, साएव तत्वदर्शी, वही ही तत्वदर्शी। तत्व के दर्शन होने पर लागत सहज समाधि, अनुभूति, भूति विभूति, यही सत्य पाठ। तो जब समाधि लगती है, आदि व्याधि व्यापी नहीं, व्यापे न भव का रोग, आदि व्याधि व्यापी नहीं, व्यापे न भव का रोग। केवल आनंद, परमानंद, पास न आवे सुख। परंतु लोग जानते नहीं। अनंत चतुर्दशी आ रही है, अनंत भगवान का पूजन करें, 14 घाटों से युक्त अपने सीधे हाथ में बांधा जाता है, परंपरा है। वो हमारे 14 का ज्ञान कराता है। 10 इंद्रिय, 4 मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसकी 14 गांठें लगाकर नारायण के स्वरूप में अनंत चतुर्दशी के रूप में माना जाता है। संपूर्ण भारतीय समाज इसे मानता है। परंतु भैया त्रिगुण गांठ पड़ी कछ ऐसी, सबकी हो गई ऐसी तैसी। ये जो त्रिगुण गांठ पड़ गई है, तमोगुण की, रजोगुण की, सतोगुण की, सबका ऐसा तैसा स्वरूप हो गया। ऐसी तैसी कोई गाली नहीं है। ऐसी, इस तरह की, तैसी, उस तरह की, ये लोक भाषा के शब्द हैं। ना इधर का छोड़ेंगे तो यही हो गया कि वस्त्र प्रक्षालन करने वाले कुत्ता, व्यक्ति का कुत्ता न घर का रहता है न घाट का रहता है। जीव एक कुत्ते की तरह हो गया। तमोगुण रजोगुण, रजोगुण तमोगुण, इन 2 गुणों में भाग रहा है। जब सतोगुण आता है तो कभी कभी हरि का नाम याद आ जाता है, वरना तो हरि का व्यापार कर लेता है। धन्य हो भारत, धन्य हो विश्व। कहीं कोई पादरी बन जाता है, कहीं कोई बहुत बड़ा इमाम बन जाता है, और कहीं कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक तथा कथित आध्यात्मिक मठ का मठाधीश बन जाता। सब
ऐसे ही जैन धर्म में, ऐसे ही बौद्ध धर्म में सारे बुद्ध के अनुयायी बेचारे बुद्ध को नहीं जानते। धन्य हो भारत माता, तेरा लाल बुद्ध क्या बना दिया इन्होंने। विखंडित कर दिया सब। समय का चक्र जब समाज में संप्रदाय बनते हैं उनका यही परिणाम आता है। जब कोई जातिबद्ध समाज हो जाता है तो उसका यही परिणाम आता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और सामाजिक चेतना का विघटन हो जाता है, नाश हो जाता है। आज रामपुर के रजा पुस्तक महालय में, रजा ग्रेट लाइब्रेरी में, जो विश्व की मानी जानी है, एशिया की तो प्रथम लाइब्रेरी है, दो व्यक्तियों के प्रवचन सुने और दोनों ने वैश्विक वैदिक पर व्याख्यान दिया। गवर्नर की जो बात थी आरिफ मोहम्मद खान जी की, कितना आज व्यक्ति ने अध्ययन किया है वेद का और कितना ओंकार का अध्ययन किया है और कितना इस्लाम का अध्ययन किया है। जब उनकी एक एक शब्द और एक एक अनुभूति में संपूर्ण विश्व दर्शन और भारतीय दर्शन दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे विवेकानंद का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हो, मेरे विवेकानंद का प्रतिनिधि बोल रहा हो। लेकिन जो भाषण सबसे पहले पुस्तकालय के वर्तमान निदेशक ने दिया, श्री मिश्र जी ने, भाषण नहीं था, वो तो अमृत व्याख्यान था। धन्य हो, मेरे रामपुर को इतना धुरंधर वैदिक विज्ञान विद्वान मिलेगा, इस धरती का भाग्य। मैं आज गदगद हूं, मन नहीं हट रहा था कार्यक्रम से, आंखें ओझल नहीं हो रही थी, नैन थकत नहीं, बैन सुनत कानन मोर अघात, धन धन भारत भूमि है। जामे प्रेम को पंथ अपार, बहुत सुंदर वैदिक वाङ्मय में समन्वय अद्भुत था। ओम शांति शांति शांति। जय मां, जय भगवती, जय भगवती। चलो।